हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको फिक्स आप इसी टाइम रोजाना शाम को क्लास होती है दोस्तों। सभी दोस्त जुड़ जाइए। कल वाला अपने टॉपिक पढ़ा था, आपको याद है या नहीं है? सबसे पहले ये रेड क्लिप रेखा के जितने भी राज्य थे अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, ठीक है। आज आपको पता है राजस्थान के संभाग पढ़ने वाले, राजस्थान के संभाग, ठीक है, राजस्थान के संभाग। सबसे पहले आपको पता है जिन्होंने रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता है, मैं पहले समझाऊंगा उसके बाद ही लिखने के लिए मैं आराम से टाइम दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए, कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। सही तरीके से एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई बात नहीं। राजस्थान के संभाग कौन कौन, कितने संभाग है ये बताओ आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर। कितने संभाग है? 7 संभाग है, 7 संभाग। कौन कौन से? आप दोस्तों, आप किसी भी नंबर वाइज किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक मत लगाना, एकदम नंबर वाइज याद करेंगे मैप की तरफ से, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा बीकानेर, सबसे पहला संभाग बीकानेर, ठीक है। हम पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन सी जिले आएंगे। चलिए मैं इस प्रकार डिटेल के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। ऊपर से लगेंगे बीकानेर, सबसे पहला लो बीकानेर, ठीक है। 2 नंबर पर आ जाएगा जोधपुर। दोस्तों पहले लिखना मत, पहले आराम से समझाएंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर पर आ जाएगा उदयपुर। 4 नंबर पर आ जाएगा कोटा। 5 नंबर पर आ जाएगा अजमेर। 6 नंबर पर आ जाएगा आपका भीलवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा संभाग थोड़ी है, जयपुर। और 7 नंबर पर आ जाएगा आपका भरतपुर संभाग है ना, भरतपुर। 7 नंबर यही तो बचा है फर्स्ट में, ठीक है। ये संभाग है इतने। मैं टेबल बना रहा हूं, और ये पहले मत बनाना, मैं अंत में समझा दूंगा और साथ में लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले आप बोर्ड पर ध्यान रखना क्या हो, अगर कोई बचते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर ये जिले लिखने वाले हैं, ठीक है। इस पर ध्यान रखना प्रत्येक चीज। लाइट वाला दोस्तों, लाइट की रखिए, समझ जाओगे, ठीक है। इसके अंदर लिखने वाला हूं कितने जिले, ठीक है। कितने कितने जिले बनाते हैं, सबसे पहले लिखो। मार्कर कहां पे चला गया ब्लैक वाला, चलिए। गंगानगर, गंगानगर। उसके बाद गंगानगर के बाद दोस्तों हनुमानगढ़। उसके बाद चूरू। उसके बाद बीकानेर। कितने जिले आए? 4। याद बाद में कर लेना दोस्तों, बीच में कोई भी कमेंट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर आएगा ना पहले, चलिए उसके बाद लेते हैं जालोर। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर है ना, पाली और जोधपुर। 2 2 4 2 6 हो गई क्या? हाँ। 3 नंबर पर आया उदयपुर। उदयपुर के अंदर दोस्तों आप क्या, सबसे पहले उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, 4 नंबर पर प्रतापगढ़, और 5 नंबर पर हो गया आपका चित्तौड़गढ़, और 6 नंबर पर हो गया राजसमंद। यानी 2 2 4 2 6 इसके अंदर आ गए, 6 भी इसके अंदर, 2 और 2 4 6, ठीक है। उदयपुर। उसके बाद कोटा संभाग, कोटा संभाग के अंदर झालावाड़ 12, झालावाड़ 12, झालावाड़ 12, कोटा बूंदी, ठीक है। अरे पहले लिख रहा हूं उसके बाद समझा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कोटा
बूंदी। इसमें समझाने वाली बात नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी ये, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा भिन्न है बताइए, फिर देखते रह जाओगे। अजमेर नागौर, अजमेर, इस अजमेर के अंदर अजमेर नागौर, अजमेर नागौर भीलवाड़ा, अगर कहीं गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है। टोंक, उसके बाद इसके अंदर 4 आ गए और इसके अंदर 4 आ गए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जयपुर संभाग वाला, जयपुर के अंदर अलवर, जयपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, झुंझुनू, दौसा, सारी आ गई क्या। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, 4 जो जिले हुए, ठीक है। 2 और 2 4 1 5 4, अब टोटल कर लो, 6 4 10 6 16 4 20 4 24 और 9 33 हो गए। अब दोस्तों मैं प्रत्येक वाइज आराम आराम से प्रत्येक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला देखिए बीकानेर, बीकानेर के अंदर कितने जिले आते हैं, 4। क्रम वाइज याद करना चाहते हो, चलिए इसका क्रम भी लिख देता हूं, फिर मत कहना, ठीक है। पाली पहले कर देते हैं, ठीक है, पाली और जालोर। अब सारों का क्रम वाइज है, जिस प्रकार आपको किसी भी एग्जाम के अंदर मिल जाएगा सारे। बीकानेर के अंदर गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, उसके बाद बीकानेर, हो गई 4 जिले आपकी कंप्लीट, लिख लेना बाद में। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं 6 जिले, कौन कौन से, जैसलमेर 1, बाड़मेर 2, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर पाली, 5 नंबर आपका जालोर और 6 नंबर जोधपुर, कितने 6 जिले। 3 नंबर देखिए उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग ऐसे संभाग है जिसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं, 6 जिले। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक जिलों सर्वाधिक ऐसा कौन सा संभाग है जिसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं, जोधपुर देगा या तो या आपको उदयपुर देगा, ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, दोनों उससे भी पता है, अगर दोनों आ जाएगा तीसरा ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, ठीक है। तो उदयपुर संभाग के अंदर हो जाएंगे उदयपुर 1, डूंगरपुर 2, 3 नंबर बांसवाड़ा, 4 नंबर पर प्रतापगढ़ और 5 नंबर पर चित्तौड़गढ़ और 6 नंबर पर राजसमंद। 4 नंबर संभाग हो जाएगा आपका कोटा, कोटा के अंदर झालावाड़, 12 कोटा, बूंदी, हो गए आपके कंप्लीट। उसके बाद अजमेर, अजमेर की तरफ आइए, 4 जिले हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। उसके बाद चलिए जयपुर की तरफ, जयपुर के अंदर अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा, यही है क्या, जल्दी से बताओ आप। भरतपुर के अंदर 4, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं, सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले आपको 2 मिनट का समय दूंगा, ये पूरी की पूरी सारणी है, ये उतार लो अपनी नोटबुक के अंदर। इससे शानदार ट्रिक्स कुछ भी नहीं होगी आपकी दोस्तों। लाइट भी आ चुकी है दोस्तों, बहुत बढ़िया, आपको अच्छी क्वालिटी भी अभी दिखाई दे देगी, ठीक है। हाँ सारे लिख लो, एक एक चीज को लिखना है, मैं पहले लिखवा रहा हूं, आप लिखिए, ऊपर हेडिंग लगाइए संभाग, राजस्थान के संभाग, हेडिंग लगा लो ऊपर राजस्थान के संभाग। लाइन के अंदर लिखो राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं, राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। उसके बाद टेबल बना लो, ये इस प्रकार से, मैं साइड में हो जाता हूं, पूरा का पूरा टेबल उतार लो, ठीक है। जिस प्रकार मैंने क्रम लिखा है इसी प्रकार, ठीक है, कोई भी आगे पीछे मत कर देना। वैसे क्रम एग्जाम के अंदर नहीं पूछेगा, उसे भी पता है इस चीज का, लेकिन हमें क्रम वाइज याद होने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर दोस्तों किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार रुकना थोड़ा सा, चलिए। कोटा दे देगा, अजमेर देगा, जयपुर देगा, भरतपुर देगा,
और उनके एक एक जिले उठा के दे दे, कह देगा मिलान करो, तो आपको चारों जिले याद होंगे। 3 हो गए तभी आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए दोस्तों सारे जिले याद होने चाहिए। वैसे आप 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर। चलिए लिख लो लिख लो, 2 मिनट के अंदर लिख लो सारे। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, जैसे पठारी प्रदेश, जो पर्वतीय प्रदेश वो सारे, राजस्थान के पठार, तब आपको सारी चीजें भूगोल की सारी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, चलिए बार बार आगे आ रहे हैं देखेंगे सर, आप साइड में नहीं हो रहे हो, लिख लो। क्वेश्चनों तो साथ में लिख ली होगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों साथ में लिख लो, समझा में आना जरूरी है दोस्तों, किसी प्रकार है दोस्तों, ठीक है। समझा, मैं इसके अंदर क्या समझाऊं, सबसे पहले ये बताइए। कोई ट्रिक बना दूंगा दोस्तों, ट्रिक हमेशा मत याद करना, कंफ्यूज कर देगी। इससे तो एक बार पढ़ लो आप याद हो जाएंगे। और वैसे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे, वैसे 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही करना है, बस इतना ही तो काम है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब दिक्कत होती है। उदयपुर संभाग के दोस्तों, भिन्न जिला उदयपुर संभाग का दोस्तों, 1-3 दे देंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर तो नहीं देगा, उसे पता है, डूंगरपुर दे देगा, बांसवाड़ा दे देगा, चित्तौड़गढ़ दे देगा, और डाल देगा कोटा। कोटा नहीं डालेगा, जयपुर डाल देगा, जयपुर नहीं, अलवर डाल देगा, करौली डाल देगा, धौलपुर डाल देगा, कुछ भी डाल दे, तब कंफ्यूज होती है, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया होगा दोस्तों, मैं मिटा रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो आप दोस्तों छोटी थोड़ी थोड़ी और चीजें मैं यहीं पर समझा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो अगर, ठीक है। हम्म क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है ये बताएंगे आप सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग होगा जोधपुर, क्योंकि इसके अंदर अपना उदयपुर आ गया ना, सॉरी जैसलमेर आ गया तो शामिल, तो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। हेडिंग सॉरी नीचे लिखिए, इसकी नीचे सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। और सबसे छोटा संभाग पूछे तो बीकानेर संभाग हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे छोटा संभाग बीकानेर, ये सेम ही कंडीशन है। सब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक जोधपुर की लगेगी, इसके अंदर जैसलमेर और बाड़मेर 2 आ गए, उसके अंदर बीकानेर है और गंगानगर 2 ही तो है। 168 और है अपनी 210, वो कहां पर, यहाँ इसकी 464 पड़ी है और 228 इसकी पड़ी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है ना जोधपुर। लोकल करवा दिया, अगर आपको पढ़ा नहीं है तो क्या कर सकते, 3 क्लासों के अंदर करवाया पूरा टॉपिक, ठीक है। जोधपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर और सबसे छोटा बीकानेर, ये भी याद होना चाहिए। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने करवा दिया है, अन्य जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना वो भी करवा देते हैं, ठीक है। हाँ अंतरराष्ट्रीय, सॉरी वो एक दोस्तों चयन करना, ऊपर वाला अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग होगा, ठीक है। छोटा वो गलती से मैंने बीकानेर करवा दिया दोनों जगह, ठीक है। एक जगह भरतपुर होगा, भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। मैंने सोचा बीकानेर कैसे बने, बीकानेर ही वैसे बड़ा है, चलिए हाँ वो अपर काट के बीकानेर की जगह ये कर लो भरतपुर संभाग, ठीक है। इतना तो करना और तो कुछ नहीं करना, बड़ा तो जोधपुर ही है, ठीक है। मैंने सारे जिले लिखवा दिए आपके सामने हैं।
अब दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग के अंदर है? सबसे पहले बताओ सर्वाधिक जनसंख्या है कहां पर? तो आप कहोगे सर सर्वाधिक तो आपकी हो जाएगी सर जयपुर के अंदर है, तो जयपुर ही हो जाएगा सबसे बड़ा। ट्रिक से याद करो, जयपुर जनसंख्या के अंदर बड़ा है तो संभाग जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा हो जाएगा। हो गया याद? सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग, ठीक है। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है। नेक्स्ट दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आप कहोगे सर जयपुर के अंदर ज्यादा भीड़ है इसलिए वहां पर सर्वाधिक होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर के अंदर घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर है, क्योंकि इसके अंदर जैसलमेर है। बड़ा भी जैसलमेर, सॉरी जोधपुर संभाग, क्योंकि उसके अंदर जैसलमेर है। जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम, क्योंकि उसके अंदर जैसलमेर है। याद करने की थोड़ी सी हिंट लेना चाहिए आपको डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए ये मैंने टेबल डिलीट नहीं की ताकि आपको यहां पर सारी चीजें जुड़ जाए आपस में, ठीक है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर संभाग के अंदर है, यह जयपुर संभाग में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर संभाग में है। और नेक्स्ट लिखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग के अंदर है। देख लिया? ऐसे काम चला रहे हो। अब दोस्तों लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर होगा ये बताओ? सर्वाधिक लिंगानुपात होगा उदयपुर के अंदर। लिंगानुपात जानते हो क्या? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है दोस्तों। 1000 पुरुषों में से 928 ही महिलाएं हैं, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या अपना लिंगानुपात भरतपुर संभाग, सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर और न्यूनतम अपना लिंगानुपात भी भरतपुर। लिखो सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग का है। सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग का है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात भरतपुर संभाग का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला भरतपुर संभाग है। अब आ जाते हैं साक्षरता पर। दोस्तों सारी जनसंख्या वाला भी पोर्शन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, जो अपना जनसंख्या के दृष्टि से सारे आते हैं वहां पर वो चीजें। साक्षरता सबसे अधिक कहां पर है? साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर होगी? सबसे ज्यादा विकसित जयपुर है ना। अपने अपने दिमाग थोड़ा समझा लगो, जयपुर इसका मतलब वहां पर सबसे ज्यादा होगी। डायरेक्ट ये लिख लो, लिखना बाद में। जयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक, न्यूनतम जोधपुर, क्योंकि उसके अंदर जैसलमेर है, ठीक है, सबसे बड़ा है जिला वहां पर, क्योंकि वो रेतीला प्रदेश, वहां पर काम पर शिक्षित होंगे, वहां पर कृषि क्षेत्र इस प्रकार ज्यादा होंगे इस चीज से। लिखो सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर याद लिख रहे हो, आता है क्या लिखना? साक्षरता दर मुझे भी नहीं लिखना आता है क्या? सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर संभाग के अंदर है। सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर संभाग के अंदर है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है? न्यूनतम साक्षरता दर आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति,
वो दोस्तों जनसंख्या के अंदर करवा देंगे, वो बढ़िया रहेगा, अब सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप लिखना मत, थोड़ा सा ध्यान देना। सर्वाधिक वर्षा किस संभाग के अंदर होती है, ये क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक वर्षा किस संभाग के अंदर, तो आप देखिए मानसून कहां से एंट्री करता है, वो जिले। सर्वाधिक सर वो तो लग रहा है मुझे कोटा जिले वो लग रहे हैं, जो झालावाड़ से प्रवेश करता है। ये जिले आगे ना बांसवाड़ा वाला नहीं करना, ठीक है। और बांसवाड़ा वाला ये पर कहां पर रहेगा, बांसवाड़ा इसके अंदर रहेगा, इधर पर मत कर देना, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा है ना अपना कोटा संभाग के अंदर होती है, लिखना चाहते हो सर्वाधिक वर्षा कोटा संभाग के अंदर, और न्यूनतम वर्षा जोधपुर संभाग के अंदर, ठीक है। एक मिनट रुकना दोस्तों, जयपुर के अंदर तो 2 2 4 5 ही है। हाँ 5 जून से पूर्व ये स्थिति थी, हाँ 5 जून से पूर्व ये स्थिति, वो छोड़ दे बात, कोई बात नहीं, ठीक है। देख लिया क्या, सर्वाधिक अपना वर्षा कोटा संभाग और सर्वाधिक न्यूनतम जोधपुर संभाग, ठीक है। संभागीय व्यवस्था ये हमने पढ़ाई नहीं, संभागीय व्यवस्था शुरुआत 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, ठीक है। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। राजस्थान संभागीय व्यवस्था लिखो, राजस्थान संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू की गई, लेकिन अप्रैल 1962 1962 अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुगाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुगाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो 26 जनवरी 1987 टू 6 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को वापिस से शुरू किया गया। तब मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। तो हेडिंग लगाई, सॉरी नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखिए 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। नेक्स्ट टाइम के अंदर लिखो 1987 के अंदर अजमेर संभाग नया बना, जो किस राज्य से अलग हुआ था, जयपुर, सॉरी किस जिले से, जयपुर जिले से अलग हुआ था, ठीक है। बोल मत लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो छठा अपना संभाग 1987 को अजमेर बना। और सातवां और नवीनतम सब अपना कब बना था संभाग, नवीनतम संभाग कब बना बताओ जल्दी से। नवीनतम संभाग बना था 26 जनवरी 2008 को, लिखो 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को उदयपुर संभाग राजस्थान का 7वां संभाग या नया संभाग बना, नवीनतम संभाग। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम संभाग उदयपुर बना, क्योंकि नेक्स्ट लिखो, क्योंकि 2008 के अंदर ही प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया, क्योंकि 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया, क्योंकि 2008 को बना था प्रतापगढ़, ठीक है। लिख ली इतनी चीजें, इसके अंदर 6 जिले शामिल हो गए, ठीक है। चलिए सारी कन्फर्म हो गई। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से आप थम्स अप करना, मैं साइड में ये क्वेश्चन मत देखना, स्लाइड ईमानदारी से, ठीक है। नीचे
न अपना मुख नीचे करो, तो सुंदर मुख है आपको वो नीचे करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, यहां पर नकल करोगे आपको नुकसान होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपको। भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में था? चलिए देख लो अब, ठीक है। भरतपुर संभाग से बनने से पहले सवाई माधोपुर किस संभाग के अंदर था? अब देखो, देख लो चाहिए दोस्तों, ये मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन की द्वारा बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से। सॉरी दोस्तों, गलती कर दी ना, भरतपुर संभाग बना था 2005 के अंदर, गलती कर दी, बताया नहीं था आपने। 2005 के अंदर वहां पर काट के करो, वो लाइन पूरी काट दो, वो क्योंकि वाले छोड़ दो, या डेट चेंज कर दो, ठीक है। नवीनतम संभाग वाला काट दो, ठीक है, इतना कर दो। नवीनतम संभाग भरतपुर बना था 2005 के अंदर, ये चीज देखो पहले। भरतपुर संभाग 7वां संभाग बना था नवीनतम, उदयपुर गढ़वा दिया फालतू में, ठीक है, मैंने बताया नहीं। भरतपुर संभाग दोस्तों, मैंने अभी सुना था, मैंने सोचा भरतपुर संभाग बना था, तब स्वयं माधोपुर इसके अंदर शामिल किया गया था पहले, इस वजह से। चलिए, भरतपुर संभाग 7वां संभाग नवीनतम बना था 2005 के अंदर, और स्वयं माधोपुर पहले दोस्तों कोटा के अंदर था, ठीक है, कोटा संभाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में किस एक में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में से किसकी सर्वाधिक संख्या है? बीकानेर, कोटा, उसके बाद आपको दिया अजमेर, और उसके बाद यह है आपको उदयपुर, यानी उदयपुर के औरों के 4-4, इसकी 6 उदयपुर। डायरेक्ट भी दे सकते थे। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग के अंदर शामिल किया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान का 33वां जिला कब बना था? 2008 को। वो किस संभाग के अंदर शामिल किया गया? राजस्थान का अपना 33वां जिला वो उदयपुर के अंदर शामिल किया गया, प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग में 7-6 जिले हैं। राजस्थान के जिले व संभाग का युग्म है 33 जिले और 7 संभाग हैं, इस चीज को भी याद करना। नवीनतम जिला प्रतापगढ़ है, जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया था, और नवीनतम संभाग भरतपुर है, जिसका गठन 4 जून 2005। भरतपुर लिख लो तारीख आप, 4 जून, दिमाग करने चल रहा है क्या? चलिए देख वाला 4 जून 2005 गठन। दोस्तों ये चीज याद होनी चाहिए सारों को। ये क्वेश्चन 5 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, 2005, 2008, 2005 में पूछा लेटेस्ट एग्जाम के अंदर, तो भी 5, 8 और 13, 17 और 18 लगातार ये पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नवीनतम संभाग कब बना था ये क्वेश्चन, और इसके अंदर सवाई माधोपुर वाला, इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। 2011 के अंदर भी पूछा गया ये क्वेश्चन, 6 बार हो गए। बताओ दोस्तों ये संभाग याद हुए या नहीं हुए? एक बार सभी दोस्त मेरे साथ बोलेंगे। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले, कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले, कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, जोधपुर। उसके अंदर उदयपुर, उदयपुर के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। कोटा, झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी। अजमेर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। जयपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। मेरे साथ बोलो आप साथ में। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ठीक है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। सबसे छोटा बताया ना दोस्तों, भरतपुर, ठीक है, सबसे छोटा भरतपुर। अब बताओ कैसी लगी आपको क्लास? संभाग जितने भी राजस्थान के हैं वो आपको याद करवा दिए। आप घर पे आराम से 1-2 बार इनको देखना, याद कर लेना, बस याद हो जाएंगे। 1-2 बार देखो कि याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक लिस्ट बना लेना, बस डायरेक्ट कुछ भी करो तब लिस्ट को देख लेना, बस याद हो जाएंगे। क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने एक बार वो अपने नोट्स बनाए थे आज की क्लास के अंदर, वो 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे ना, जनसंख्या वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सारे पोर्शन मैंने जनसंख्या नहीं बता, जनसंख्या बताई है, साक्षरता बता दी, घनत्व भी बता दिया आपको, ठीक है।
अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी। सभी दोस्त इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कल नए दोस्तों को भी अपने क्लास के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी। चलिए, और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, जो भी आपको जिस प्रकार की भी क्लास लगी है, जिस प्रकार का भी आपका कीमती सुझाव हो वो जरूर देना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।